इंसान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और तुम पूरी जिंदगी उसके साथ गलत करते रहे। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है पर तुमने यार उसको बाहर नहीं आने दिया। ये जो नकली तुम्हारे ऊपर एक इंसान है ना, इसको निकाल के बाहर फेंको। अंदर वाला इंसान बाहर लाओ यार, जिसका सपना नहीं था जीवन में कुछ बड़ा करने का, जो जीतने के लिए आया था, उसको बाहर लेके आओ। इसके पहले जो हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा समय अब स्टार्ट हुआ है। इस वक्त पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, एक के बाद एक रील देख रहे होंगे, और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना। ये सब प्लेटफॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहां से आप हट ना पाओ, जानबूझ के ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। और वो वहां फंसा होगा और लगातार खुद को कोस रहा होगा कि काश मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। फिर थोड़ी देर उस दुनिया में खो गया, 15 मिनट तक फिर स्क्रॉल किया, उसी दुनिया में खोया हुआ है। एक हंसी वाला मीम देखा, बहुत मजा आया, फिर कोई एक लड़की वहां पे नाचते आई, उसको देख लिया, फिर देखा कोई लड़के लड़की का कोई अच्छा सा रील है और उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। प्यार मोहब्बत के प्रसंग है जो जीवन में आपको आगे मिलने वाले हैं, वो आपको अभी चाहिए, समय से पहले नहीं मिलनी चाहिए चीजें, आपको वहां मिल रही है, आपको वो सुख मिल रहा है जो अभी आपको नहीं मिलना चाहिए, और आप उस दुनिया में फंस जाते हो। आपको क्या लगता है ये जो लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग हैं, ये इन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं कि आप जैसा मासूम इंसान वहां पे फंस जाए और वहां से बाहर ना निकल पाए। कहने को तो कहा जाता है कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो लोगों को आपस में कनेक्ट करे, पर आप देखो ये रील्स वगैरह इसीलिए बनाए गए हैं। आप बैकएंड पे देखो तो वो सिर्फ आपका डेटा देख रहे हैं कि आप कितना समय वहां पे अपना व्यतीत करते हो और क्यों आप कम समय व्यतीत कर रहे हो। ये इंसान क्यों इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहा है? इसको और रील्स दिखाते हैं, इसको और पोस्ट दिखाते हैं, इसको और इस दुनिया में फंसा लेते हैं, इस नकली दुनिया में इसको हम फंसा के रखते हैं, यहाँ से ये बाहर ना निकल पाए। और आप क्या होते हो, अपनी असली दुनिया भूल के उस नकली दुनिया में फंसे रहते हो। भाई हम सब ने इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना जीवन में जो हम ग्रो हुए, किस लिए हुए थे? इसीलिए हुए थे कि हम सुखी रहें, हम खुश रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हमारी सेहत अच्छी रहे, अपने माँ बाप को समय दें, अपने भाई बहन को समय दें। आप देते हो? आप देते हो? एक तरफ आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, दूसरी तरफ आपकी माताश्री आपसे आपके बारे में बात करना चाह रहे हो कि बेटा तुमने समय से खाना खाया था कि नहीं खाया था, और आप उनसे चिढ़ के बात कर रहे होते हो, उनको कष्ट देते हो, आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इसी तरह से भटका रहे हैं। आप देखो ना, आप सोशल मीडिया पे एक फोटो डालते हो अपनी मम्मी के साथ, मी विद माई मॉम इज सो ब्यूटीफुल, शी इज लाइक गॉड टू मी, और आप उस गॉड के साथ घर पे कैसा व्यवहार करते हो? जब वो गॉड आके आपसे रात को 10 बजे बोलता है कि बेटा आप मोबाइल छोड़ दो, ये बंद कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कितनी चिढ़ से उनको रिप्लाई देते हो। इस दिन के लिए थोड़ी उन्होंने आपको बड़ा किया था। आपको लगता है ना कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल गलत। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। आप उनके लिए एक यूजर हो, आप उनके लिए एक कस्टमर हो, और आप उनके जाल में फंस जाते हो। और इस जाल में फंस के आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन अनजान लोगों को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, रील्स में देख रहे हो, जिनका आपकी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं। आप ये बता दो, आप 1 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, काफी चीजें आपको समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो बेटा, बिल्कुल आप अशिक्षित हो, आप शिक्षित हो, आपको चीजें समझ में आती है। और इसमें आप इतना फंसे रहते हो कि आपके पिताजी ऑफिस से घर लौट के आते हैं और आपसे 2 शब्द बात करना चाहते हैं, आप उनको भी समय नहीं देते हो। आप उनको क्या बहाना देते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और कमरा बंद करके आप क्या पढ़ाई करते हो मोबाइल में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थोड़ी हकीकत भी तो सुनो अपनी, थोड़ी सच्चाई भी तो सुनो। कमबैक करेंगे, भले ही मास्टर थोड़ी गलती हुई है, कमबैक होगा मास्टर, अपना टाइम आएगा मास्टर, ये अपना टाइम है। सर भटक गए थे, दोस्ती यारी थोड़ा मोबाइल का गेम में खेल लिए थे। स्ट्रैटेजी बताओ यार, समय मत बर्बाद करो। सुबह के 4 बज रहे, किताब की अभी प्रूफ रीडिंग करवा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं छप गया, इसी पे लगा हुआ था। स्ट्रगल जीवन से बेटा खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका जीवन बहुत स्मूथ चल रहा हो ना, जिस दिन आपकी जीवन की गाड़ी बहुत प्यारी मक्खन की तरह स्मूथ जा रही हो ना, समझ जाना जीवन गलत दिशा में जा रहा है। सब सही करना है ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और उससे पहले इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। जीवन में जितनी अभी तक गलतियां की उनको क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने का तरीका, ये तो मानते हो ना गलती की है, तो क्लोज करने का तरीका है कि गलती के लिए माफी मांगो। मास्टर किससे माफी मांगे? माँ बाप से माफी मांगे, उनके साथ बहुत गलत किया है। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुमने माँ बाप के साथ गलत किया है। तुमने सबसे ज्यादा गलत अपने साथ किया है। तुम्हारे अंदर एक अता टैलेंटेड, एक खूंखार, खतरनाक इंसान छुपा हुआ है। बहुत टैलेंटेड इंसान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और तुम पूरी जिंदगी उसके साथ गलत करते रहे। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है पर तुमने यार उसको बाहर नहीं आने दिया। से सॉरी टू योरसेल्फ। आज कमेंट में खुद से सॉरी हो। से सॉरी टू योरसेल्फ लिखो आज। आई एम सॉरी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो तू जीवन में रॉक कर जाती। से सॉरी टू योरसेल्फ। माफी मांगो खुद से और दिल से मांगो।
ये जो नकली तुम्हारे ऊपर एक इंसान है ना, इसको निकाल के बाहर फेंको, अंदर वाला इंसान बाहर लाओ यार, जिसका सपना नहीं था जीवन में कुछ बड़ा करने का, जो क्लास फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट नहीं आता था, रेस जीतता था, कंपटीशन जीतता था, उस बच्चे को बाहर लाओ यार, जो जीतने के लिए आया था उसको बाहर लाओ। मास्टर अब कैसे सब कुछ सही होगा, अब तो लाइफ मैंने बहुत खराब कर दिया है, यही लग रहा है ना। मुझे पढ़ाते हुए लगभग कुछ 10 से 11 साल हो गए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में मिला लो। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आए, और सिर्फ आपकी नहीं, सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़े बुजुर्ग किसी भी उम्र का आदमी हो, जीवन में भटक गया हो, जीवन में बहुत गलती कर दी हो, नया जीवन कैसे शुरू करें मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। हम फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं सेट टाइम t=0। हम फिजिक्स में जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं हम बोलते हैं कि समय शुरू हुआ, सेट टाइम t=0। इसके पहले जो हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा समय अब स्टार्ट हुआ। तो जीवन में जो भी हुआ उसको क्लोज करते हैं, खुद से माफी मांगेंगे, सेट टाइम t=0। कहीं ना कहीं इस समय आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे जो आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहेंगे, और आपको उनके मैसेज को बेटा आप अवॉइड करना होगा। आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, ये प्रैक्टिकल बात है, इस एज में होता है, जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, पर आपको उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे कट जाओ, उनको छोड़ दो, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। श्री कृष्ण ने इस बारे में बताया है भगवत गीता के अंदर कि एक लोभी मनुष्य जो होता है, जब वो नदी में होता है तो वो नदी के अंदर सोने की गठरी को बहुत कस के अपने आप में पकड़ा रहता है, और वही सोने की गठरी उसके डूबने का कारण बन जाती है। तो सही समय पे उस सोने की गठरी को समुद्र के पार जाके रख दो, बाद में आके इसको वापस उठा लेंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, और आप भी ये डरना बंद कर दो कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपके दोस्त ने शाम को मिलने बुलाया तो कैसे मैं मना कर दूं, वो बुरा मान जाएगा, मैं दोस्तों से बाहर हो जाऊंगा, लोग मुझसे मिलना बंद कर देंगे। अरे स्कूल के दोस्त हैं यार, पूरी तरह से बेशरम होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार भी कॉल ना उठाओ, इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, इनको समझ में आ जाएगा तुम काम कर रहे हो या कोई नई लड़की मिल रही है तुमको, तुम उसके साथ लग गए हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनकी टेंशन मत लो। ये स्कूल के दोस्त हैं यार तुम्हारे साथ, जिसने तुमको अपने मैगी वाला टिफिन खिलाया है ना, बर्थडे में टॉफी बांटते वक्त जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था ना, जो पनिशमेंट में तुम्हारे साथ बाहर खड़ा हुआ है ना, वो ऐसी छोटी मोटी 3-4 महीने के आपके थोड़ा सा कटने से आपसे दूर नहीं जाएगा। ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप आपके साथ स्टे करेगा। अगर सच्चा रिलेशनशिप होगा तो ऐसे समय में आपको मोटिवेट करेगा कि आप पढ़ाई करो। जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि ये समय आ गया है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। मेरे अर्जुन, तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्ची दिल से कर, फल अवश्य मिलेगा। जिस दिन आप सफल हो जाओगे सारे लोग लौट के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो झूठे लोगों के पीछे आप मत भागो, इनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। जीवन में सिर्फ आपके माँ बाप और आपके शिक्षक ये चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे आगे निकल जाओ। इसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया आपकी जो है ना बेटा, वो मतलब की होती है। आप किस हाल में हो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना दी है, बहुत बार चीजों के बारे में जितना सोचते हो ना वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है कि आपने अगल बगल लोगों ने सुन लिया, इतना टफ है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो अपनी तकलीफ के बारे में बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। खुद से माफी मांगिए, जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं बेटा फिर से। पढ़ाई करते रहें बच्चों, जीवन में कुछ डेफिनेटली बड़ा होगा।